बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीएचए स्पोर्ट्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब WCL जो है ये इंडिया के गले की हड्डी बन चुका है। अब इंडिया पूरी दुनिया में जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उसमें गंदा हो गया है। इसी सिनेरियो को देखते हुए अब इंडिया के अंदर से ही बीसीसीआई के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और जर्नलिस्ट क्या, जो कि जर्नलिस्ट पहले इनके बिकाऊ जर्नलिस्ट थे, इनके पैसे पर चलते थे, कहा तो ये जा रहा है कि शायद अब बीसीसीआई ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने इनको हड्डी डालना छोड़ दिया, इसलिए इनके खिलाफ दोबारा से ना ये शुरू हो गए। ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है जिन्होंने एक ट्वीट कर दिए बीसीसीआई के खिलाफ और बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके अलावा एक्स क्रिकेटर्स जिन पर आपको बड़ा मान बड़ा नाज, आपके लेजेंड्स हैं, आपके लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं, वो भी आपके खिलाफ सामने आ गए। उन्होंने भी स्टेटमेंट जो है वो आपके खिलाफ दे दी है, बीसीसीआई के खिलाफ और बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। अब इनका क्या हाल होगा वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी के गुंडे इनको छोड़ेंगे तो नहीं। ये सीनियर सहाफी कौन है, ये बहुत पूरी दुनिया में जाना माना जाता है, इसकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, इवन इधर पाकिस्तान में है। और जो एक्स क्रिकेटर हैं वो मोस्ट सीनियर एक्स क्रिकेटर हैं कि वो अगर किसी प्लेयर को गाली भी दे देना तो वो प्लेयर आगे से कुछ कहता नहीं है, माइंड नहीं करता। इससे पहले कि मैं स्टोरी आगे चले के चलूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और उस कमेंट में अपनी सजेशन से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा कि किस तरह से इसको मजीद इंप्रूव किया जा सकता है। अच्छा, अब पहले तो आ जाते हैं जी सहाफी। मैं पहले आपको ट्वीट पढ़ के दिखाता हूं, क्योंकि उस सहाफी ने मान लिया है कि जनाब पाकिस्तान जो है अब उसका असर रसूख है, पाकिस्तान अपर हेड है, अपर हैंड पाकिस्तान का है। इंडिया पैसा होने के बावजूद, पावर होने के बावजूद, लोग ज्यादा होने के बावजूद इंडिया जो है उसको मुंह की खानी पड़ी है। ट्वीट क्या है जी वो मैं आपको अभी ये देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। उसने ट्वीट किया है, मुझे यहां से ढूंढ लेने दे। अच्छा, ट्वीट उसमें यह कहा है कि जनाब अथॉरिटी आपकी है, रिचेस्ट बोर्ड आप हैं। अच्छा, इंडियन साहब ने कहा कि एशिया कप 2025 इंडिया में होना था एक चीज, मगर मालिक पाकिस्तान बना हुआ है। याद आ गया आपको मोहसिन नकवी, अब पता चला ना कौन बॉस है। अच्छा, बांग्लादेश में मीटिंग भी करवाई, टूर्नामेंट भी दुबई में शिफ्ट करवा दिया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए शर्म का मुकाम है। लग गई समझ, पै गई ठंड, पहला ऐदाते मजा लाओ ना। ये आपके सहाफी ने ट्वीट किया है। इस सहाफी का नाम है विक्रांत गुप्ता, जो पाकिस्तान भी आया, जो पूरी दुनिया के जो क्रिकेटिंग नेशन जहां जहां क्रिकेट होती है ये वहां पहुंचा होता है, WCL के लिए भी पहुंचा वहां पर। अब विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि जनाब किधर गई जय शाह की वो गीदड़ भपकियां, किधर गई अमित शाह की पावर, किधर गई बीजेपी की पावर, ये बताओ ना, क्योंकि पाकिस्तान इसका मालिक बन गया। आपका टूर्नामेंट था, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हो ना, तो हमने वो टूर्नामेंट कुछ मैचेस तो एटलीस्ट अपने मुल्क में कराए थे ना, सिर्फ आप लोगों के लिए दुबई जाना पड़ा था। लेकिन ये तो पूरी की पूरी लीग ही आपको उठा के बात करनी पड़ी। ये होती है पावर, ये होती है विल पावर, ये होती है स्ट्रेटेजी, ये होता है टीम वर्क, सारे मुल्कों को साथ लेकर चलना। आप अकेले अब्बे बने हुए थे, ये है कि पूरी टीम को साथ लेकर नकवी साहब चले हैं और बिलाखिर नकवी साहब की जीत हुई है। अब आपका मुल्क भारत एक तो एशिया कप से भी गया, होस्ट भी, चले होस्ट है, नाम नेहाद होस्ट है, लेकिन असल अभी जो होस्ट है मेरा ख्याल के वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने दुबई शिफ्ट भी करा दिया, धमकी भी दे दी कि कोई किसी भी किस्म के इंडिया में मैच कबूल नहीं किए जाएंगे। और साथ ढाका वाली जो बात है ना कि मीटिंग नहीं होने देंगे, ढाका में मीटिंग भी करवाई और जनाब आप कुछ नहीं कर सके। ये होगी जी एशिया कप की बात। अब आते हैं जी दूसरे एक्स क्रिकेटर पर, जो उन्होंने कहा है वो भी अपनों पे बेल रहे हैं, अपने पे, क्योंकि यूसुफ पठान, इरफान पठान और शिखर धवन ने बड़ी पोस्टें की थी कि जनाब हम किला फतह कर रहे हैं, हमने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई, इग्नोर करके हम अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। यूसुफ पठान ने ट्वीट भी किया था। उस पर जनाब आपके मोस्ट सीनियर एक्स क्रिकेटर क्या कहते हैं जी, कहते हैं जो हरकत इंडिया प्लेयर्स ने वर्ल्ड चैंपियन लीग में की है वो सब ऐसे खुश हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा किया हो। बस मैं एक बात कहूंगा, ये बहुत जरूरी नहीं, इस हरकत की वजह से पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस जवाब नहीं इंडिया को गालियां दे रहे हैं। वाह क्या खूबसूरत बात है, यहां पे भी उन्होंने रगड़ दिया है, उन्होंने बता दिया है कि जनाब इस तरह की हरकतों से जो आप कामयाब नहीं होते, ये स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना पड़ता है। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको इसका सारा पता होना चाहिए कि इसके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। अच्छा, ये है जनाब सुनील गावस्कर, ठीक है, याद आ गया ऋषभ पंत की इनिंग और सुनील गावस्कर का कमेंट। ऋषभ पंत भी इनको कुछ नहीं कह पाया था क्योंकि ये सीनियर हैं, ये होते हैं लेजेंड्स। इन्होंने कहा कि इस तरह की गीदड़ भपकियों से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बहरहाल आपसे भी गुजारिश है कि बीजेपी को समझाएं, बीसीसीआई को समझाएं, आवाज उठाएं कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखें।